तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल असेसमेंट सर्वाइवल एग्जाम शुरू होने वाला है और बेस्करविल क्लैन इंस्ट्रक्टर गाइड डॉग पावेलोव वैन बेस्करविल सभी कॉम्पिटिटर्स को रूल्स बता रहा था। इसके बाद पावेलोव बोलता है कि तुम सबको दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है। पहला, तुम्हें यहाँ 1 महीने के लिए सर्वाइव करना है और दूसरा, तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमोनिक क्रिएचर्स को हंट करना है। इसके बाद पावेलोव बोलता है कि अगर तुम किसी की जान बचाने में कामयाब होते हो तो तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम बिना जख्मी हुए किसी की जान बचाते हो तो तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम खुद सर्वाइव करने के लिए किसी और को एलिमिनेट करते हो तो तुम्हें 50 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम किसी डिमोनिक क्रिएचर को हंट करते हो तो तुम्हें 70 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम इन सारी चीजों को पूरा करते हो तो तुम्हें 90 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा बोनस पॉइंट्स लेने के लिए तुम्हें किसी दूसरे का बैच चुराना पड़ेगा और हाँ, 100 पॉइंट्स लेने का कोई भी तरीका नहीं है। इसके बाद पावेलोव एक बेल निकालता है और कहता है कि इस बेल के बजने पर तुम्हारी असेसमेंट स्टार्ट होगी। आई प्रे फॉर योर सक्सेस। और इसके बाद पावेलोव बेल बजा देता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है बिचर पर और हम देखते हैं कि एक आदमी बिचर पर चोरी छुपे नजर रखे हुए है और वो आदमी ये चीज इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने बिचर के बारे में बहुत से र्यूमर सुने थे और वो ये देखना चाहता था कि बिचर सच में उतना स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है भी कि नहीं। लेकिन बिचर को इस बात का पता चल जाता है और वो जानबूझ के डम बैक करने लगता है। वो अपने लिए एक शेल्टर बनाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है और कुछ खाने का सामान इकट्ठा करता है और कुछ अगले दिन तक जहाँ पे बाकी के पार्टिसिपेंट्स लड़ रहे थे, डीमंस को हंट कर रहे थे, वहाँ पे बिचर सिर्फ रेस्ट कर रहा था और वो ये चीज इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी एबिलिटीज को यूज करते हुए उसे कोई और देखे। और बिचर अपने प्लान में सक्सेसफुल भी होता है और वो आदमी जो कि बिचर पे नजर रखे हुए था वो वहाँ से चला जाता है और फाइनली बिचर को अपना हंट शुरू करने का मौका मिलता है। लेकिन तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिचर को एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया में देखते हैं। अब बिचर को यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी और उसके सामने कुछ जली हुई रूट्स भी पड़ी थी जिन्हें देखकर बिचर समझ चुका था कि यहाँ पर एक डिमोनिक क्रिएचर है और वो डिमोनिक क्रिएचर था हेल हाउंड। अब हेल हाउंड एक ऐसा डॉग टाइप क्रिएचर है हु कैरीज हेल इन इट्स माउथ। ये उन लोगों को तबाह कर देता है जो इसका एनकाउंटर करते हैं और इसकी एक सिंगल बाइट से एक इंसान मर सकता है। अब इस टाइम पर बिचर सोच रहा था कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं सिर्फ एक हेल हाउंड मार सकता था, वो भी तब जब मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा थी। लेकिन अब बिचर को एक ऐसा मेथड पता था जिसको यूज करके बच्चे भी हेल हाउंड्स को मार सकते हैं। हेल हाउंड्स की पहली वीकनेस, वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकते हैं, वो किसी डायरेक्शन में शार्प चेंजेस नहीं ले सकते। हेल हाउंड्स की दूसरी वीकनेस, ये डेमोनिक क्रिएचर्स पानी को क्रॉस नहीं कर सकते और इस सिचुएशन में एक स्लो डाउन थका हुआ हेल हाउंड क्या करेगा? वही जो कि बाकी डॉग टाइप क्रिएचर्स करते हैं, वो अपना मुंह खोलेगा और उसके मुंह खोलते ही बिचर उसके मुंह में एक चीज फेंकता है जिससे वो हेल हाउंड वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद बिचर कहता है कि चॉकलेट डॉग टाइप मॉन्स्टर्स के लिए पॉइजन होती है और अगर ये एक ब्लडी बीन है जिससे 100 लीटर्स ऑफ चॉकलेट बनाई जा सकती है तो इसके इफेक्ट्स भी इमेंस होंगे। और अब हमें रिवील होता है कि बिचर ने ये बीन्स क्यों ली थी। इसके बाद बिचर सोच रहा था कि आखिर ह्यूगो कैसा रिएक्शन देगा जब उसे पता चलेगा कि एक 8 साल के बच्चे ने एक डिमोनिक क्रिएचर को मारा है और वो भी एक ऐसा डिमोनिक क्रिएचर जिसकी डेंजर रेटिंग B+ थी। इसके बाद बिचर सोचता है कि इस चीज से मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट प्लेस तो मिलनी ही चाहिए और मैं पहले डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे क्या मांगना है। एक ऐसी चीज जिसके लिए मैंने अपनी पिछली लाइफ में सिर्फ ख्वाब देखे थे, एक ऐसी चीज जिसकी असली वैल्यू इस एरा में किसी को भी नहीं पता। इसके बाद बिचर एज प्रूफ उस हेल हाउंड का सर काटने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और हेल हाउंड भी आ जाते हैं। अब इनको देखने के बाद बिचर बोलता है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं फर्स्ट प्लेस में आने के लिए सिर्फ एक ही डॉग को हंट करूं। आओ मेरे पास अभी भी बहुत सी भीड़ बची हैं। लेकिन तभी सडनली उन हेल हाउंड्स के चेहरे पर एक डर सा दिखाई देता है जो कि ऑफ कोर्स एक 8 साल के बच्चे से तो आएगा नहीं। लेकिन तभी बिचर अपने पीछे मुड़ के देखता है और उसके पीछे एक सर्बेरस खड़ा था। अब सर्बेरस को देख के बिचर भी शौक था क्योंकि एक ऐसा डेमोनिक क्रिएचर है जिसकी डेंजर रेटिंग
रेटिंग A+ है और ये एक 7th रिच का क्रिएचर है जो कि फर्स्ट रिच पे आया हुआ था। लेकिन तभी बिचर को इस सर्बेरस की बॉडी पे एरोज के जख्म नजर आते हैं और वो समझ जाता है कि माउंटेन की दूसरी साइड पर बारबेरियन ट्राइब का एरिया है और उन्होंने ही इसे मारने की कोशिश की होगी। लेकिन तभी बिचर को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो सर्बेरस को मारने की सोचता है। अब भले ये काम करने के लिए उसको अपना फुल पोटेंशियल ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बिचर अपनी स्किल्स को बास्करविल क्लैन से हाइड करता है और वो एक हाई स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुका है और वो ऑलरेडी ही एक ऐसा लेवल रीच कर चुका है जो कि बाकी हाउंड्स अपने अडल्टहुड में रीच करते हैं। लेकिन तभी बिचर सर्बेरस पर एक अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड जैसे ही सर्बेरस को टच करती है वो टूट जाती है और तभी सर्बेरस एक काउंटर अटैक करता है जिससे बिचर दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सिर्फ स्टाइक्स रिवर में रहने की वजह से बिचर को सीरियस डैमेज नहीं होता है, नहीं तो उसका बाजू भी कट सकता था। इसके बाद बिचर उठता है और उठ के भागने लगता है और भागते हुए वो ये सोच रहा था कि अगर ये सर्बेरस वुंडेड ना होता तो अब तक ये उसे पकड़ के फाड़ चुका होता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बिचर ने जिस जगह पर अपना शेल्टर बनाया था उसने वहीं पर एक ट्रैप भी बनाया था हेलहाउंड्स को पकड़ने के लिए और अभी बिचर सर्बेरस को उसी ट्रैप में लेकर जा रहा था और बिचर का प्लान सक्सेसफुल भी होता है और जैसे ही सर्बेरस उस ट्रैप पे पाँव रखता है तो बहुत सी स्वर्ड्स उसके आर पार हो जाती हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बिचर ने उन स्वर्ड्स पे भी ब्लडी बेरीज को लगाया था और सर्बेरस भी एक डॉग टाइप मॉन्स्टर है तो उसके लिए भी ये बेरीज एक पॉइजन की तरह काम करती हैं। अब इस अटैक के बाद सर्बेरस के 2 सर तो मर चुके थे लेकिन उसका एक सर अभी भी जिंदा था। लेकिन तभी बिचर एक स्पेयर लेता है और उस सर पर उस स्पेयर को मारता है। इसके बाद बिचर 7 कदम आगे चलता है और उसके 7वें कदम पे ही सर्बेरस मर जाता है। अब इसी के बाद हमें पता चलता है कि बिचर ने जिस स्पेयर से उस पर अटैक किया था बिचर ने उसी स्पेयर पर ब्लडी मांबा का पॉइजन लगा रखा था और इसके बारे में कुछ र्यूमर्स थे कि अगर ब्लडी मांबा ने आपको काट लिया है तो आप 7 कदम चलते ही मर जाओगे। लेकिन इसी के बाद बिचर सोचता है कि सर्बेरस एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है और डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा डंजन तो होना चाहिए जिसे ये डिफेंड कर रहा था। अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताता चलूँ कि डंजन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ट्रेजर्स होते हैं और कभी कभी यहाँ पर पावरफुल डेमोनिक क्रिएचर्स का भी बसेरा होता है। इसके बाद बिचर सर्बेरस के खून को अपने सारे जिस्म पर लगा लेता है जिसकी वजह से उसे डंजन के अंदर मौजूद डीमंस की अटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन तभी बिचर सर्बेरस के फुटस्टेप्स को चेस करते हुए और कुछ क्लूज को फॉलो करते हुए उस डंजन तक पहुंच जाता है। अब बिचर अपनी पिछली लाइफ में भी यहाँ आया था। ये डंजन आज से 10 साल बाद डिस्कवर होगा लेकिन उस वक्त ये डंजन खाली था। लेकिन बिचर को अभी यहाँ से मना की स्मेल आ रही थी, वो कुछ खतरनाक सेंस कर सकता था और तभी बिचर डंजन के अंदर जाने लगता है और यहीं पर इस सीजन की एपिसोड 2 का एंड होता है। अब डंजन में आगे क्या होगा, आगे की स्टोरी कैसे चलेगी वो जानने के लिए सब्सक्राइब।